प्रधानमंत्री ने कहा सभी नागरिकों को मिले सरकारी योजनाओं की जानकारी। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी। 20 से 27 जुलाई तक चलेगा सत्र। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने प्रदेश भर में किए जा रहे हैं अनेक कार्यक्रम। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर जांजगीर चांपा जिले में हुई सद्भावना दौड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए भारत के सपनों को साकार करने के लिए प्रत्येक नागरिक को सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिले। आज नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बीच का सेतु ईज ऑफ एक्सेस है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सभी तक आसानी से पहुंचे और यही सबके विकास का एकमात्र रास्ता है। इस अवसर पर श्री मोदी ने व्यापार के वार्षिक विश्लेषण के उद्देश्य से राष्ट्रीय आयात निर्यात रिकॉर्ड निर्यात पोर्टल का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया वाणिज्य भवन और निर्यात पोर्टल एक आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्र भारत को दिशा देने में डॉक्टर मुखर्जी की नीतियां, निर्णय, संकल्प बहुत महत्वपूर्ण थे। आज देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। उनकी नीतियां, उनके निर्णय, उनके संकल्पों की सिद्धि स्वतंत्र भारत को दिशा देने में बहुत अहम रहे हैं। आज देश उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है कि नए वाणिज्य भवन में आप एक नई प्रेरणा, एक नए संकल्प के साथ प्रवेश कर रहे हैं। ये संकल्प ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से ईज ऑफ लिविंग का है। और इस दोनों के बीच की जो कड़ी है वो है ईज ऑफ एक्सेस। सरकार के साथ संवाद और सरकार की सुविधाओं के लिए एक्सेस में किसी को भी असुविधा न हो, ऐसा ईज ऑफ एक्सेस देश की प्राथमिकता है। देश के नागरिकों को बेसिक सुविधाओं का एक्सेस हो, बैंकिंग में एक्सेस हो, सरकारी नीति निर्माण में एक्सेस हो, ये बीते 8 वर्षों के गवर्नेंस मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वें स्थान पर है और इसमें लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला कमजोर होने जैसी हर चुनौती के बावजूद भारत ने 50 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन की मेजबानी में आज से शुरू हो रहे 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से हो रहा है। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। सम्मेलन की थीम है वैश्विक विकास के नए दौर के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अतिथि देशों के साथ वैश्विक विकास पर उच्च स्तरीय संवाद की अध्यक्षता करेंगे। ब्रिक्स देशों तथा संबंधित उभरते बाजारों और विकासशील देशों के नेता वैश्विक विकास पर इस उच्च स्तरीय संवाद में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स फोरम सभी विकासशील देशों के साझा मुद्दों पर विचार विमर्श का एक सशक्त मंच बन गया है। ब्रिक्स देश लगातार बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार की मांग करते रहे हैं ताकि इसे अधिक प्रातिनिधिक और समावेशी बनाया जा सके।
14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, पारंपरिक औषधि, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, कृषि, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों पर व्यापक विचार विमर्श होगा। बहुपक्षीय प्रणाली, कोविड महामारी से संघर्ष और वैश्विक आर्थिक बहाली पर भी चर्चा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना आज जारी हो गई है। विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 27 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार इस बार के सत्र में 6 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान विधायक विभिन्न विषयों पर सवाल लगाएंगे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक और पूर्व उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर प्रदेश में उन्हें श्रद्धांजलि देने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर के शारदा चौक में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मुखर्जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पार्टी के पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को याद किया जा रहा है। हमारे विभिन्न मोर्चे, प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी की मूल इकाई सारे लोग जनता के बीच में जाएंगे। मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल की बात और जनता के बीच संवाद स्थापित करने का काम करेंगे अलग अलग मोर्चों की तरफ से। 25 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम हमारा काला दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। आपातकाल का वो काला दिवस है। 25 जून 1975 में देश में आपातकाल लगाया था, तब से भारतीय जनता पार्टी काला दिवस मनाती है। भाजपा कार्यकर्ता आज से लेकर 6 जुलाई तक घर घर जाकर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देंगे। देश में अब तक 196 करोड़ 62 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 14,91,000 से अधिक टीके लगाए गए। संक्रमण से मुक्त होने की दर इस समय 98.60% है। कल 10,972 लोग स्वस्थ हुए, जबकि इस महामारी से 38 लोगों की मौत हुई। कल 13,313 लोगों में संक्रमण की पहचान हुई। पूरे देश में इस समय 83,990 संक्रमितों का उपचार चल रहा है। अब तक 85 करोड़ 94 लाख परीक्षण कराए जा चुके हैं। कल 6,56,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। इधर छत्तीसगढ़ में भी संक्रमण की दर फिर से बढ़ने लगी है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 585 है। कल प्रदेश में 131 नए मरीज पाए गए हैं। रायपुर जिले में सर्वाधिक 29 मरीज मिले हैं। कल प्रदेश के 8 जिलों में कोरोना का कोई भी मरीज नहीं पाया गया। वहीं पॉजिटिविटी दर 1.39% बनी हुई है। इस बीच मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। प्रदेश में इन दिनों डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरबा जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को डायरिया से बचाव के लिए जागरूक कर रही है। साफ पानी पीने और उल्टी दस्त होने पर चिकित्सक की सलाह लेने के लिए भी प्रेरित कर रही है। विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक राज ने बताया कि इस अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिनों के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर सर्वे कराकर ORS घोल और जिंक की गोलियों का वितरण किया जा रहा है। बच्चों में 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उसमें डायरिया भी एक मृत्यु का बहुत बड़ा कारण है। और ये जो मौसम है बरसात का, इसी समय ज़्यादातर अनहाइजीनिक कंडीशन, पानी कंटामिनेटेड होने की वजह से डायरिया से बच्चे ग्रसित हो जाते हैं। तो इसी को देखते हुए पूरे विभाग के द्वारा मितानिन और हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर भ्रमण किया जा रहा है और सभी घरों में एक एक ORS का पैकेट वितरित किया जा रहा है। जहाँ पर बच्चे डायरिया से प्रभावित मिल रहे हैं वहाँ 2 ORS के पैकेट और साथ में जिंक का टेबलेट, जिसका 14 दिन तक सेवन कराया जाता है, उसका वितरण किया जा रहा है। और देखा जा रहा है कि आगामी कुछ वर्षों में इस कार्यक्रम की वजह से डायरिया के केसेस में बहुत ज़्यादा कमी आई है। वहीं घर घर जाकर सर्वे कार्य में लगी मितानिन दुलौरिन ने बताया कि वे छोटे बच्चों और गर्भवती माताओं को डायरिया से बचाव के बारे में लोगों को जागरूक कर रही हैं।
दस्त पखवाड़ा का 21 जून से 5 जुलाई तक है ये अभियान। तो हम लोग घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बच्चों को दस्त है, उल्टी नहीं है, ये सब पूछ रहे हैं और ORS का घोल दे रहे हैं। जिसको दस्त है उसको जिंक का गोली दिया जा रहा है और जिसको ज़्यादा गंभीर समस्या हो रहा है दस्त से उसको रिफ़र कर रहे हैं हॉस्पिटल। गौरतलब है कि बारिश के दिनों में लोगों में डायरिया का प्रकोप बढ़ जाता है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 21 जून से 5 जुलाई तक डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा के तहत उल्टी दस्त से बचाव के बारे में जानकारी दी जा रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस है। इस अवसर पर जांजगीर चांपा जिले में सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। ये दौड़ नेताजी चौक से हॉकी मैदान तक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी और स्थानीय लोग शामिल हुए। इस दौरान खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला और SP विजय अग्रवाल भी हॉकी मैदान पहुंचे। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार खेल की अधोसंरचना को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। खिलाड़ियों और स्थानीय लोगों की सद्भावना दौड़ में भागीदारी रही। इससे पता चलता है कि जिले में खेल का बेहतर माहौल है। जिला ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पे प्रातःकाल में एक रेस का आयोजन किया गया था। उसमें मुझे भाग लेने का सौभाग्य मिला है और उसका समापन भी यहाँ पे हो रहा है। मैं इस अवसर पे सभी खेल प्रेमी और खेल संघ से जुड़े हुए सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और उन सबसे आशा करता हूँ कि उन सबके मार्गदर्शन में जांजगीर जिले का जो गौरवशाली इतिहास रहा है। दौड़ में शामिल खिलाड़ियों ने बताया कि इससे उन्हें खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जिला ओलंपिक संघ का हमारे अध्यक्ष लोगों ने प्रोग्राम कराया है, जहाँ पर हमारे बहुत सारे जिले के स्टूडेंट लोग भाग लिए, उसमें हम लोग भी आए। तो ये बहुत अच्छी लगा कि हम लोग ऐसे भाग लिए और हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा और ऐसे निरंतर ऐसे कार्य किया जाए, इसमें हम लोग आगे बढ़ सकें। सद्भावना दौड़ के आयोजकों ने बताया कि इसके जरिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सद्भावना दौड़ में भाग लेने वाले खिलाड़ी उत्साहित नजर आए। इस दौड़ में बच्चे और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर प्रदेश के अन्य जिलों में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अब कुछ खबरें जिलों से। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत बागरे कसा में कुपोषण मुक्ति अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में पद्मश्री फूलबासन बाई यादव और कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा शामिल हुए। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि महिला समूहों के सार्थक प्रयास से समाज में परिवर्तन आ रहा है। बच्चों को सुपोषित बनाने रेडी टू ईट का वितरण किया जा रहा है। वहीं पद्मश्री फूलबासन यादव ने कहा कि उनकी स्व सहायता समूह की महिलाएं घर घर जाकर गर्भवती माताओं को पोषण आहार के बारे में जागरूक कर रही हैं। इस तरह वे कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने में अपना सहयोग कर रही हैं। प्रदेश में पुलिस ने बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अभिव्यक्ति ऐप बनाया है। इसके जरिए महिलाएं शिकायत दर्ज करा सकती हैं। जशपुर जिले में महिलाओं ने सर्वाधिक पंजीयन कराकर अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। इस बारे में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडे ने बताया कि जिले में 3,393 महिलाओं ने पंजीयन कराया है। इस ऐप के जरिए 21 शिकायतें हाल ही में दर्ज कराई गई हैं, जिनका निराकरण किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा सभी नागरिकों को मिले सरकारी योजनाओं की जानकारी। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर का किया शुभारंभ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी। 20 से 27 जुलाई तक चलेगा सत्र। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने प्रदेश भर में किए जा रहे हैं अनेक कार्यक्रम। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर जांजगीर चांपा जिले में हुई सद्भावना दौड़। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।